देखिए हम लोग जो है ITF की बातें करने वाले हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो होगा हाउ टू फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू, यानी कि किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम किस तरीके से प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड करेंगे। ये हमारा चैप्टर है ITF। स्टूडेंट, ITF मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये हमारा चैप्टर है। और जो आज का टॉपिक होगा हमारा वो होगा प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड करना। देखिए होता क्या है कि जब भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास क्या होते हैं, ढेर सारे थीटा की वैल्यू होती है। लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में थीटा की सारी वैल्यू जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होती है। वैल्यू सारी जो होती है वो जनरल वैल्यू होती है, जबकि स्टूडेंट जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो एक निश्चित रेंज में पाई जाती है। तो समझते हैं देखिए कैसे होता है। देखिए ये हमारे पास है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू देखिए होता क्या है, आपको पता है, मानने के लिए अगर बताया जाए साइन थीटा के लिए बातें की जाए तो साइन थीटा के लिए बताया गया है साइन थीटा के लिए आपका जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा, अगर हम बातें करें साइन थीटा के लिए तो आपको पता है साइन थीटा की जनरल वैल्यू क्या होती है, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू क्या होता है अल्फा। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जनरल वैल्यू को फाइंड करने के लिए। तो ये आपका जनरल वैल्यू होता है, लेकिन थीटा की सारी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो हमें वैल्यू मिलेगी वो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगी। प्रिंसिपल वैल्यू के लिए क्या बताया गया है, देखिए स्टूडेंट ये आपका साइन फंक्शन का ग्राफ होता है, ये आपका ग्राफ होता है साइन का, आपको पता होगा ठीक। इसमें क्या होता है गया कि साइन फंक्शन के लिए जो आपका प्रिंसिपल वैल्यू होती है, यहाँ पे आपका होगा π/2 का माइनस पार्ट, इट मीन्स -π/2। और यहाँ पे आपका क्या होगा, अगर हम देखें इस हिस्से से लेकर के इस हिस्से तक का, तो कह सकते हैं कि आपका क्या होगा π/2 होगा और यहाँ पे आपका 0 डिग्री। तो इस पोर्शन को कहा जाता है प्रिंसिपल वैल्यू। यानी साइन फंक्शन के लिए बच्चों जो आपका प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि अल्फा की वैल्यू होगी वो क्या होगा, -π/2 से बड़ा या बराबर होगा, परंतु π/2 से क्या होगा, छोटा होगा। समझ में आई बातें। दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन थीटा। क्लियर है। इसका मतलब ये है कि जब भी हम साइन थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और हम प्रिंसिपल वैल्यू की बातें करेंगे तो प्रिंसिपल वैल्यू के केस में आपका जो थीटा है वो -π/2 से +π/2 के बीच में रहेगा। क्लियर है सभी को। ओके। इसके बाद जो है सिमिलरली बात कर रहे हैं किसके लिए, कॉस थीटा के लिए। देखिए स्टूडेंट आपको अगर पता हो तो कॉस थीटा की जो है जनरल वैल्यू कितनी होती है। कॉस में आपका जो है वो जनरल वैल्यू होता है कहाँ से कहाँ तक का, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, यही तो होता है। तो देखिए कॉस थीटा की जनरल वैल्यू होती है 2n पाई प्लस माइनस कितना होता है अल्फा होता है। कॉस में कितना होता है 2n पाई प्लस माइनस क्या होता है अल्फा होता है। लेकिन ये वैल्यू आपकी क्या होती है, ये तो आपकी जनरल वैल्यू होती है, ये तो आपकी क्या होती है जनरल वैल्यू, है ना। इसका मतलब यहाँ से आप ढेर सारी थीटा की वैल्यू को निकाल सकते हैं बाय रिप्लेसिंग n 0 1 2 3 4 डॉट सो ऑन। अगर हम इसके ग्राफ की बातें करें तो आपको पता होगा कास का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, ये 0 डिग्री इस तरीके से होता है ठीक, और ये इसके निगेटिव में भी इस तरीके से। देखिए कास के लिए क्या होता है, कि कास थीटा का जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो 0 से कहाँ तक होती है पाई तक का। ये देखिए 0 से 90 हो गया और यहाँ तक आते आते कितना हो गया पाई हो गया। समझ रहे बात करो। तो जो कास में जो आपका जनरल वैल्यू होगा यानी अल्फा की वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, कह सकते हैं कि 0 से क्या होगी बड़ी या बराबर होगी। यहाँ पे कास की वैल्यू क्या है, यहाँ पे तो कास 0 है ना,
ये 0 डिग्री करस्पॉन्डिंग है, तो आपकी वैल्यू 0 से कहाँ तक आएगी, कॉस की वैल्यू 0 से कहाँ तक आएगी, ये आपका 0, ये आपका पाई और ये आपका क्या पाई, सॉरी ये 0 पाई बाई 2, यहाँ पे पाई, तो ये आपकी जो वैल्यू होगी 0 से क्या होगी पाई के बीच, यानी काश में जब भी हम थीटा की वैल्यू को निकालेंगे तो जो आपकी वैल्यू होगी वो क्या होगी 0 से पाई के बीच होगी। क्लियर है। तीसरा बिट्टू क्या आता है हमारे पास tan का फंक्शन होता है, और अगर आपको पता हो तो tan का जो है tan फंक्शन अगर हम लिखें तो आपको पता है कि tan थीटा के लिए जो जनरल वैल्यू होती है, जैसे हमारे पास अगर tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा होता है तो आपको क्या पता होता है कि जो tan थीटा का जनरल वैल्यू होता है n पाई प्लस माइनस क्या होता है अल्फा होता है, क्या होता है n पाई प्लस माइनस ना होकर के बल्कि ये केवल क्या होता है प्लस ही होता है। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है n पाई प्लस क्या होता है अल्फा होता है। क्लियर है बच्चों। इसमें अगर बातें की जाए कि अल्फा कहाँ से कहाँ तक होगा तो बताया गया अल्फा की वैल्यू जो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच होगी। डिफरेंस क्लियर कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे इक्वल टू दोनों में लगा है ना, लेकिन इस वाले में यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू को नहीं ले सकते, क्योंकि आपको पता है कि अल्फा की वैल्यू जिस दिन पाई बाई 2 में माइनस हो या प्लस हो जाए वो इनफाइनाइट की ओर टेंड कर जाता है। इसका मतलब होगा कि हमारा जो फंक्शन है वो अनडिफाइन हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को ना, हमारा फंक्शन क्या होगा बच्चों अनडिफाइन हो जाएगा। तो अनडिफाइन तो हमें फंक्शन चाहिए नहीं, बोलो ये सर आपको अनडिफाइन तो नहीं चाहिए ना। इसका मतलब क्या है कि अनडिफाइंड ना हो, इसके लिए आपकी जो अल्फा की वैल्यू होगी वो माइनस पाई बाई 2 से बच्चों पाई बाई 2 के बीच होगी। तो ये आपका क्या होगा दिस विल बी द प्रिंसिपल वैल्यू। क्लियर है बात है, ये आपका क्या होगा प्रिंसिपल वैल्यू। देख लीजिए एक बार फिर से आप चेक कर लीजिए, साइन थीटा का जनरल वैल्यू होती है n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा होता है, और इस वाले में जो आपका प्रिंसिपल वैल्यू होती है माइनस पाई बाई 2 से कहाँ होती है पाई बाई 2। समझ पा रहे ना। कॉस थीटा के लिए जनरल वैल्यू होती है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक।